सियापुर नाम के गांव में करिश्मा और तारा नाम की दो लड़कियां रहती थीं। करिश्मा गरीब थी और उसके पिता सब्जी बेचने का काम किया करते थे। वहीं तारा एक अमीर परिवार की लड़की थी। करिश्मा और तारा की एक ही दिन शादी तय हो चुकी थी। फिर एक दिन करिश्मा के पिताजी उससे बोलते हैं, करिश्मा बेटी, आज मैं शाम को जल्दी नहीं आ पाऊंगा। क्यों पिताजी? शाम को सब्जियां ज्यादा बिकती हैं। अगर मैं शाम को घर नहीं आऊंगा तो सब्जियां ज्यादा बेच पाऊंगा, जिससे मैं ज्यादा मुनाफा कमा पाऊंगा। अभी तो तुम्हारी शादी के लिए 1.5 लाख रुपए जुटाने हैं। शादी के पहले तुम्हें लहंगा, कपड़े, मेहंदी, मेकअप का सामान, अभी पता नहीं क्या क्या खरीदना है। पिताजी, अगर आप शाम को जल्दी घर वापस नहीं आएंगे तो आप खाना कब खाएंगे? अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। बस मुझे तेरी शादी कर लेने दे, फिर मुझे किसी भी बात का चिंता नहीं रहेगा। करिश्मा का अकेले घर पर मन नहीं लगता था, इसलिए वो पार्क में घूमने चली जाती थी। उसी पार्क में तारा भी अपने सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। अरे वो देखो, सब्जी वाली की लड़की आ गई। अरे मुझे 1 किलो सब्जी मिलेंगे क्या? अरे वो सब्जी वाली, अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं ये सड़े हुए सब्जी खाकर पागल तो नहीं हो गई है? अरे इसकी शादी जो तय हो गई है उस आइसक्रीम बेचने वाले राजू से। बेचारी करिश्मा उस आइसक्रीम वाले के सपने में खो गई है। मेरे पति आइसक्रीम की दुकान के मालिक हैं। बस तेरे पति बस इतने ही हैं और मेरे पति एक बिजनेसमैन है। वो तेरे पति के जैसे 10-20 दुकानें खरीद सकते हैं। और सुन करिश्मा, पैसे के मामले में तेरे पति से मेरे पति बहुत अमीर हैं। पैसे से क्या होता है? पैसे से तो खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं। ओहो, आजकल ये बहुत प्रवचन सुना रही हैं। सुन, तेरी शादी और मेरी शादी एक ही दिन है। देख मैं तुझे कैसे पैसे की ताकत दिखाती हूँ। के दिन से 2 दिन पहले ही तारा सभी दुकान से मेहंदी खरीद लेती है और वहाँ पर एक भी मेहंदी नहीं छोड़ती है। अब देखती हूँ वो सब्जी वाली क्या करती है। आई बड़ी पैसे की ताकत देखने वाली। अब उसे पता चलेगा कि आखिर पैसा होता क्या है। शादी के दिन जब करिश्मा मेहंदी लेने के लिए गई तो उसे एक भी मेहंदी नहीं मिली। आंटी जी, क्या आपके पास मेहंदी है? नहीं, कल सारी मेहंदी तारा खरीद कर ले गई थी। आज तो मेरे पास एक भी मेहंदी नहीं बची है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथ पर अभी एक भी मेहंदी नहीं लगी है। तभी वहाँ पर तारा आती है और करिश्मा से बोलती है, क्यों सब्जी वाली, अब आया न मजा? अब तू जान गई पैसे की कीमत क्या होती है। देख मेरे हाथों में कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। देख मेरे हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं। और तू अब ऐसे ही हाथ लेकर अपने ससुराल जाएगी। इतना बोलकर तारा वहाँ से चली जाती है। करिश्मा उदास होकर चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। तभी करिश्मा को बहुत ही मधुर चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। अरे इतनी सुंदर चिड़ियों की आवाज, ऐसी आवाज तो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं सुनी है। फिर करिश्मा आवाज के पीछे पीछे चलने लगती है। करिश्मा आवाज का पीछा करते करते एक मेहंदी के पेड़ के पास पहुंच गई। अरे ये तो एक मेहंदी का पेड़ है। अभी तक मुझे एक भी मेहंदी नहीं मिला है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसी मेहंदी को पीसकर अपना काम चला लेती हूँ। इतना सोचकर करिश्मा कुछ मेहंदी के पत्ते को पीसकर एक कोन में भर लेती है और मेहंदी तैयार कर लेती है। फिर करिश्मा मेहंदी को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने हाथों पर लगा लेती है। करिश्मा अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर बहुत ही खुश होती है। मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लगी है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर करिश्मा और राजू की शादी हो जाती है। फिर शादी के एक दिन बाद करिश्मा का पति उससे बोलता है, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत ही अच्छी है। मेरी मेहंदी तो एक ही दिन में छूट गई थी। ये मैंने खुद से एक पेड़ के पत्ते से बनाई थी। जरा मेरा दोपहर का खाना लेते आओ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। करिश्मा राजू का लंच बॉक्स लाने के लिए जाती है। करिश्मा ने जैसे ही लंच बॉक्स छुआ वो सोने का बन गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये सोने का कैसे बन गया?
फिर करिश्मा ने वहाँ पर रखे बर्तन को छुआ, वो भी सोने का बन गया। करिश्मा ने जिस जिस चीज को छुआ वो सब सोने का बनता गया। ये देखकर करिश्मा हैरान हो गई। फिर करिश्मा हैरान परेशान होकर अपने पति के पास जाती है। सुनिए जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जिस भी चीज को छू रही हूँ वो सब सोने का बनता जा रहा है। करिश्मा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। जब तक तुम्हारी मेहंदी ना उतर जाए मुझे मत छूना, नहीं तो मैं भी सोने का बन जाऊंगा। करिश्मा ने अपने घर के बहुत सारे चीजों को सोने में बदल दिया। फिर एक दिन करिश्मा की मेहंदी छूट गई। अब करिश्मा और उसका पति बहुत ही अमीर बन चुके थे। फिर एक दिन करिश्मा और उसके पति करिश्मा के घर जाते हैं। तारा भी उस वक्त अपने गांव में थी। जब तारा ने करिश्मा को कार से उतरते देखा तो वो हैरान हो गई और करिश्मा के घर झांक कर देखने लगी। पिताजी, ये लीजिए 20 लाख रुपए, अब आपको कभी भी सब्जी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेटी करिश्मा, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? फिर करिश्मा ने अपने पिताजी को जादुई मेहंदी के बारे में पूरी बात बताई। की सारी बातें तारा सुन लेती है। अच्छा, तो ये राज है इसके अमीर होने का। फिर तारा जंगल में उसी मेहंदी के पेड़ के पास जाती है। फिर तारा ढेर सारे मेहंदी के पत्ते को तोड़कर अपने घर ले जाती है। फिर तारा उन पत्तों से ढेर सारी मेहंदी बनाती है और अपने हाथों पर लगा लेती है। करिश्मा ने इसी जादुई मेहंदी से अपने घर की सभी चीजों को सोना में बदल दिया था। अब मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूँगी और इतना सोना बनाऊंगी कि हम लोगों जैसा इस गांव में कोई भी अमीर नहीं रहेगा। इतना सोचकर तारा अपने घर के सामान को छूने के लिए जाती है। जैसे ही वो छूती है वो एक पत्थर में बदल जाता है। इसी तरह से करिश्मा ढेर सारे अपने सामान को पत्थर में बदल देती है। ये क्या हुआ? इन सभी चीजों को तो सोने में बदल जाना चाहिए था, लेकिन ये सब पत्थर में क्यों बदल गए? क्या करिश्मा ने झूठ बोला था? लेकिन अगर वो झूठ बोली होती तो वो इतना अमीर कैसे बनी होती? तभी वहाँ पर तारा का पति आता है और तारा से बोलता है, तारा, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें एक नई कार दिखाता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझसे दूर ही रहिए। तारा का पति बात करते करते तारा का हाथ छू लेता है और वो एक पत्थर में बदल जाता है। हाय, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ पत्थर में बदल गया, कोई मेरी मदद करो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। सिया अपनी माँ के साथ रहती थी। सिया के पिता नौकरी के तलाश में गए थे, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। उनके घर से गए लगभग साल भर हो गए थे, लेकिन वो घर वापस लौट कर नहीं आए। मम्मी, पापा के गए बहुत दिन हो गए हैं, पापा घर वापस लौटकर कब आएंगे? मुझे क्या पता बेटा, तुम्हारे पापा कब आएंगे? तुम्हारे पापा नौकरी की तलाश में गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। माँ, अगर पापा होते तो मेरा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाते। माँ, तुम मेरा एडमिशन करवा दो, मुझे भी पढ़ने का बहुत मन करता है। सिया, तुम जानती हो ना, मैं बहुत कम पैसे कमाती हूँ, उतने में ही घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता है, और तुम बोल रही हो एडमिशन करवाने के लिए? बेटा, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। एडमिशन बुक और कॉपी खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए बेटा, हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं। तुम जानती हो ना, फिर भी ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? जब तुम्हारे पापा थे तब कुछ और ही बात थी। माँ, तुम पापा को शहर में काम करने के लिए क्यों भेजी? पापा गांव में ही काम करके थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते, उससे तो हम लोगों का गुजारा हो जाता ना माँ। बेटा, मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पापा घर वापस लौटकर नहीं आएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें काम पर भेजती ही नहीं। सिया, तुम ये सब सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। सिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। सिया के कमरे में एक खिड़की थी, उससे आसमान के सारे तारे दिखते थे। सिया जब उदास थी तब आसमान के तारे देख रही थी। सिया जब भी उदास होती तब वो आसमान में तारे देखा करती थी। तारे देखते देखते सिया रोने लगती है
और वो बोलती है, भगवान ने हम लोगों को इतना गरीब क्यों बनाया है। काश मैं भी इन तारों की तरह खुली हवाओं में टिमटिमाती, कितना अच्छा होता, ना ही किसी चीज की चिंता होती। सिया जब उदास होकर बातें कर रही थी तभी वहाँ पर एक छोटा सा तारा आता है। सिया के खिड़की के बाहर एक छोटा सा तारा टिमटिमा रहा था। सिया की नजर जब उस छोटे से तारे पर जाती है तो सिया उससे बोलती है, तुम कौन हो? मैं आसमान से आया एक तारा हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे पास आ जाओ ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हारे घर में तो बहुत गर्मी है, मैं आसमान में बहुत ठंड से ठिठुरता हूँ। तुम्हारे घर में मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आज से तुम मेरे पास रहो, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तुम मेरा दोस्त बन जाओ। अच्छा, तुम बताओ तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरे पापा जब से नौकरी की तलाश में गए हैं अभी तक लौटकर घर नहीं आए हैं और मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं कि वो मेरा एडमिशन करवाएं। मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, इसलिए मैं बहुत ही उदास हूँ। क्या इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ सिया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम इसी बात के लिए इतना उदास थी। ये लो कुछ पैसे और तुम अपना एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना। ठीक है जादुई तारे, अब से तुम यहीं पर रहो। सिया, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है जादुई तारे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तुम्हारे पैसे से एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकती हूँ। फिर सिया उस जादुई तारे को एक कांच के शीशे में बंद करके रख देती है। फिर वो पैसों को लेकर अपनी माँ के पास जाती है। इतने पैसों को देखकर सिया की माँ बहुत ही खुश होती हैं और सिया से बोलती हैं, सिया बेटा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर सिया उस जादुई तारे के बारे में पूरी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, तुम जानती हो वो जादुई तारा मुझसे ये भी बोला है कि तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे मांग लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है सिया बेटा, अब मैं इन पैसों से तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर सिया की माँ सिया के साथ स्कूल में उसका एडमिशन करवाने के लिए जाती हैं। सिया की माँ जब सिया का एडमिशन करवा के लौट रही थी तब वो सिया के लिए बैग, कॉपी, पेंसिल और पेन खरीदती हैं। ये सब देखकर सिया भी बहुत ही खुश होती है और वो अपनी माँ के साथ घर आती है। घर आने के बाद सिया जल्दी से उस जादुई तारे के पास जाती है और उस जादुई तारे से बोलती है, जादुई तारे, तुम जानते हो माँ ने मेरा बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जब हम स्कूल से लौट रहे थे तब माँ ने मेरे लिए नए बैग, कॉपी, पेंसिल और पेन खरीदा। जादुई तारे, आज मैं तुम्हारे वजह से बहुत ही खुश हूँ। सिया, मैं तुम्हारे जैसे दुखी लोगों की हमेशा मदद करता हूँ। सिया, अब मैं आसमान में जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं नन्हे तारे, अगर तुम आसमान में चले जाओगे तो मेरी मदद कौन करेगा और मेरे साथ कौन रहेगा? अगर तुम दिन में जाओगे तो पिघल जाओगे, अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम रात में चले जाना। सिया, तुम जाओ पढ़ाई करो, अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई भी कठिनाई हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। ठीक है नन्हे तारे, मुझे पढ़ाई में कोई भी कठिनाई होगी तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। इतना बोलकर सिया पढ़ने के लिए बैठ जाती है। सिया को पढ़ाई में कोई भी कठिनाई होती तो सिया नन्हे तारे से पूछ लेती थी। नन्हे तारे की वजह से सिया पढ़ने में बहुत ही तेज हो गई थी। अब सिया को पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं आती थी। फिर अगले दिन सुबह होने पर सिया स्कूल जाती है। शाम को जब सिया स्कूल से घर वापस आती है तो वो जादुई तारे के पास जाती है और उससे बोलती है, जादुई तारे, तुम जानते हो आज मैं स्कूल गई थी और टीचर ने जो भी पूछा मैं उसका सही सही जवाब दे दी। नन्हे तारे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। सिया, तुम यही चाहती थी ना कि मैं स्कूल जाऊं? अब तो तुम स्कूल भी जाने लगी हो, अब तुम्हारी समस्या हल हो गई है, अब मैं यहाँ से जाऊं? नन्हे तारे, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, अगर तुम चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मम्मी दिन भर घर का ही काम करती हैं, घर पर पापा भी नहीं हैं कि मैं उनके साथ रहूंगी। ठीक है, अगर तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो तुम मुझे जाने दोगी ना? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सिया, ऐसा हो सकता है। अपने पापा के आने की बात सुनकर सिया बहुत ही खुश हो जाती है। सिया, तुम जाओ अपना होमवर्क कर लो।
सिया होमवर्क करने के लिए बैठ जाती है। सिया जब होमवर्क कर रही थी तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। सिया, बेटा सिया। सिया जाकर देखती है तो सिया देखती है कि उसके पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। अपने पिताजी को देखकर सिया बहुत ही खुश होती है। पापा, आप कहाँ चले गए थे? तभी वहाँ पर सिया की माँ आती है। पापा, मैंने आपको बहुत याद किया, आप कहाँ चले गए थे? सिया बेटा, जब मैं नौकरी के तलाश में जा रहा था तभी रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेरे सर पर चोट आ गई थी और मेरी याददाश्त चली गई थी। जब मेरा याददाश्त वापस आया तब मैं घर वापस आया हूँ। पापा, आप फिर कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटा, मैं अब कभी भी नहीं जाऊँगा। अब मैं गांव में ही काम करके अपना खर्चा चला लूँगा। अपने पापा के घर आ जाने से सिया बहुत ही खुश होती है और जल्दी से उस जादुई तारे के पास जाती है। जादुई तारे, आज तो तुमने बहुत ही कमाल कर दिया। मेरे पापा घर वापस लौट कर आ गए हैं। सिया, अब तुम्हारा सारा काम हो गया है ना? अब मैं यहाँ से जाऊँ? लेकिन नन्हे तारे, तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आओगे ना? सिया, जब तुम आंखें बंद करके मुझे याद करोगी तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो नन्हा तारा आसमान में चला जाता है। अब सिया अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।